एलओसी पर फिर पाक की नापाक हरकत। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा में भारी गोलाबारी। जम्मू कश्मीर पुंछ जिले में पाकिस्तान ने की हैवी फायरिंग। गोलियों की आवाज से गूंजा कृष्णा घाटी सेक्टर। भारतीय सेना ने भी फायरिंग का दिया मुंह तोड़ जवाब। लगातार गोलीबारी से दहशत में इलाके के लोग। राहुल गांधी के ट्वीट के जरिए गलवा के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। एक वीडियो किया ट्वीट। राहुल ने कहा कि हमारे लिए आपने सर्वस्व बलिदान दिया है, ये बलिदान हम कभी नहीं भूलेंगे। आज रूस के लिए रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मॉस्को में 75वीं विक्ट्री परेड में होंगे शामिल। रूस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई विदेशी नेताओं से करेंगे मुलाकात, लेकिन चीन के नेताओं से नहीं होगी कोई बातचीत। दिल्ली में राजनाथ सिंह के घर उच्च स्तरीय बैठक के लिए कई अहम फैसले लिए गए। चीन की किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने के लिए तैयार है फौज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुख के साथ की बैठक। एलएसी पर हालात को लेकर माथापच्ची। एलएसी पर फौज को हथियारों के इस्तेमाल की मिली छूट। हालात के मुताबिक फील्ड कमांडर ले सकते हैं फैसला। चीन से झड़प के बाद सैन्य बलों को सरकार ने जारी किया इमरजेंसी फंड। 500 करोड़ तक के हथियार प्रणाली खरीदने की मंजूरी। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। लोगों ने शी जिनपिंग का पुतला फूंका। आतंकियों को हथियार सप्लाई करने भेजा गया। पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया गया। एलओसी के पास सेना ने किया धराशायी। दिल्ली में घुसने की फिराक में जम्मू कश्मीर के आतंकवादी। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दे सकते हैं आतंकवादी। जम्मू कश्मीर से ट्रक पर सवार होकर निकले हैं 4 से 5 दहशतगर्द। बस, कार या टैक्सी से दिल्ली में घुसने की फिराक में है आतंकवादी। शुरू की गई तमाम गेस्ट हाउस, होटल्स और कश्मीर नंबर के वाहनों की तलाशी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ जारी है सुरक्षा बलों की मुहिम। रविवार को 4 आतंकियों को किया गया ढेर। श्रीनगर में मुठभेड़ के दौरान मारे गए 3 आतंकवादी। शोपिया में एक दहशतगर्द ढेर। गुजरात के कच्छ में समुद्री किनारे से ड्रग्स का सबसे बड़ा जखीरा बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों में है कीमत। दिल्ली में चीनी दूतावास के करीब विरोध प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड जवानों ने खोला मोर्चा। कानपुर के राजकीय बालिका गृह में कोरोना विस्फोट। 57 लड़कियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। कानपुर के स्वरूप नगर स्थित राजकीय बालिका गृह को सील किया गया। सभी स्टाफ क्वारंटीन किए गए। बालिका गृह में 7 लड़कियां गर्भवती पाई गई। 2 नाबालिग गर्भवती कोरोना पॉजिटिव। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा मामले। 4,25,000 के ऊपर पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 13,699 लोगों की जा चुकी है जान। पीएम केयर फंड से जून के अंत तक देश में 60,000 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा है कोरोना का कोहराम। पिछले 24 घंटे में 3,870 नए मामले। 101 मरीजों ने तोड़ा था। महाराष्ट्र में मरीजों का कुल आंकड़ा 1,32,000 के पार। अब तक 6,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना के 66,400 से ज्यादा मामले। अब तक 3,671 मरीजों की जा चुकी है जान। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 3,000 नए मामले दर्ज। 63 मरीजों की मौत। का आंकड़ा 60,000 पहुंचा। अब तक 2,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र की पैनी नजर। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी अनिल बैजल के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। दिल्ली में 30 जून तक 1,000 एम्बुलेंस तैनात करने की तैयारी। कोरोना के इलाज के लिए निजी अस्पतालों में 60% बेड रिजर्व करने पर जोर। दिल्ली की जेल में कोरोना से पहली मौत। उम्र कैद की सजा काट रहे 62 साल के कैदी की मांडोली जेल में मौत। गाजियाबाद में बीते 24 घंटे में कोरोना के 65 नए मामले। जिले में कुल मरीजों का आंकड़ा 918। 46 की मौत। कोरोना के चलते बेंगलुरु पुलिस का बड़ा फैसला। 55 साल के ऊपर पुलिसकर्मियों को घर पर रहने के लिए कहा गया। घर पर रहने के बाद भी मिलेगी पुलिसकर्मियों को वेतन। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों में लगातार 16वें दिन इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल 33 पैसे और डीजल 58 पैसे महंगा। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 79 रुपए 56 पैसे। दिल्ली में डीजल के दाम 78 रुपए 85 पैसे। सुबह सुबह भूकंप के झटकों से हिला मिजोरम। रेक्टर स्केल पर मापी गई 5.3 की तीव्रता। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस ने चीन का झंडा जलाया। गलवान घाटी में चीन के धोखे का विरोध। चंडीगढ़ में मुस्लिम समाज ने गलवान घाटी के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मोदी सरकार
से चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की मांग। नेपाल में नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ सत्ताधारी पार्टी में बगावत, 2 सांसदों ने अपनी पार्टी के खिलाफ खुला मोर्चा। नेपाल ने भारतीय विवाहित महिलाओं को शादी के 7 साल बाद नागरिकता देने का प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन। सचिन तेंदुलकर के डुप्लीकेट बलबीर ने कोरोना को दी मात। मुंबई से नवा शहर आने पर हुआ था टेस्ट, रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। यूपी के बस्ती में अवैध असलहा फैक्ट्री पर छापा, भारी मात्रा में असलहा बनाने का सामान और औजार बरामद किए गए, 5 गिरफ्तार। बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के बिगड़े बोल, सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को बोला टेररिस्ट पार्टी। महाराष्ट्र कृषि मंत्री ने औरंगाबाद की जाधव मंडी में खाद दुकान पर किसान बनकर मारा छापा। स्टॉक होने के बावजूद किसानों को खाद नहीं देने पर दुकानें सील। गाजीपुर में यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सैकड़ों किसानों को बांटे बीज। प्रदेश में 100 किसानों को सीड प्रोसेसिंग के लिए 60 लाख रुपए का मिलेगा अनुदान। पंजाब के अमृतसर में लॉकडाउन तोड़ नहर में नहाने गए लोगों पर केस दर्ज, पुलिस को लेकर मची भगदड़। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में जोरदार बारिश, पारे में गिरावट से मिली राहत। तेज बारिश से सड़कों पर भरा पानी, ट्रैफिक की आवाजाही में हो सकती है दिक्कत। आसमान में घने बादलों की वजह से सुबह छा गया अंधेरा, गाड़ियों की लाइट जलाकर चलने लग पर लोग मजबूर। बाहरी दिल्ली के बुराड़ी में जोरदार बारिश, सड़क पर भरा पानी। देहरादून में प्री मानसून बारिश ने गिराया एक मकान, घर में मौजूद 6 लोग बाल बाल बचे। बागेश्वर में मूसलाधार बारिश से तबाही, पहाड़ों से मलबा गिरने से 4 सड़कों पर यातायात बंद। पहाड़ों की रानी मसूरी में सड़क पर गिरा पहाड़, 6 घंटे तक देहरादून मसूरी हाईवे बंद। मणिपुर में लैंडस्लाइड की वजह से इम्फाल जिरीबम हाईवे बंद, भारी बारिश के चलते हुई लैंडस्लाइड। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक बार फिर टिड्डियों का हमला, फसलों को भारी नुकसान। उत्तरकाशी में सीमा पर लगे गांव में चीन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा, लोगों ने चीन का पुतला फूंका, चीनी कंपनियों के ऐप डिलीट किए। चमोली के नंदप्रयाग क्षेत्र के जंगलों में भीषण आग, 3 दिन के आग में कई किलोमीटर का जंगल जलकर खाक। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में कुएं में गिरा तेंदुआ, ग्रामीणों की मदद से वन विभाग ने बाहर निकाला। चंद्रपुर के गांव में घुसा बाघ, एक व्यक्ति को किया घायल, ट्रैंकुलाइजर गन से वन विभाग कर्मियों ने किया काबू। सीतामढ़ी में हाईवे पर समंदर जैसे हालात, आने जाने में भारी परेशानी का सामना कर रहे लोग, सड़क पर धान लगाकर विरोध प्रदर्शन। रीवा में दुकान के बाहर खड़े शख्स को पुलिस वाले ने पीट कर किया बेहोश, एसपी ने किया सस्पेंड। यूपी के महोबा में एक मां ने नवजात को मंदिर की सीढ़ियों पर रखकर छोड़ा, पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। औरंगाबाद में दुकानों को शटर तोड़कर 2 मोबाइल शॉप में चोरी, लाखों के माल पर हाथ साफ, सीसीटीवी में कैद वारदात। पानीपत में मांस से भरी पिकअप गाड़ी ले जा रहे ड्राइवर की लाठी डंडों से पिटाई, गाड़ी में गो मांस होने का शक। सहारनपुर में नकली सैनिटाइजर बनाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, 25 लाख का माल बरामद। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में गला रेतकर 92 साल की महिला की हत्या, पति घायल, घर का गार्ड वारदात के बाद से फरार। गाजियाबाद में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। भिंड में मामूली विवाद में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों ने ली 2 लोगों की जान। तरन तारण में भाई ने की भाई की हत्या, खेत में जुताई को लेकर शुरू हुआ झगड़ा। बरेली में दबंगों ने किसान को मौत के घाट उतारा, फारसे से काटकर की गई हत्या। सीतामढ़ी के बघारी मठ के महंत रामजन दास के परिवार के सदस्यों पर अंधाधुंध फायरिंग, 3 जख्मी। यूपी के सुल्तानपुर में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट, कई घायल। फर्रुखाबाद में रिश्तेदार ने विधवा महिला की गोली मारकर की हत्या, आरोपी ने गांव से बाहर गोली मारकर आत्महत्या की। जोधपुर में महिलाओं को रोजगार दिलाने के नाम पर लूटने वाले गैंग का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा की फैक्ट्री में चोरी करने वाले गिरोह की धरपकड़, 3 गिरफ्तार, चोरी का 35 लाख का कपड़ा बरामद। अमृतसर के गुरु बाजार में ज्वेलरी की दुकान पर बदमाशों ने किया हाथ साफ, बंदूक की नोक पर सोना लूटा।
पानीपत में एटीएम मशीन उखाड़ कर ले गए चोर, एक हफ्ते में 2 एटीएम चोरी, पुलिस को अब तक नहीं मिला कोई सुराग। सोनीपत में बैंक ऑफ बड़ौदा की एटीएम मशीन चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। लखनऊ में लग्जरी कार पर हाथ साफ करने वाले गैंग के बदमाश गिरफ्तार, 10 करोड़ की कीमत की गाड़ियां बरामद। भंडारा में एक घर से लाखों के गहने, नकदी और एक्टिवा ले उड़े बदमाश, सोते वक्त परिवार के लोगों को नशीली दवा सुंघाकर किया बेहोश। सूर्य ग्रहण में संगम स्नान करने आए 4 लोग पानी में डूबे, शोर मचाने पर पुलिस के गोताखोरों ने बचाया। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, दिन में छाया अंधेरा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुरी के शंकराचार्य ने जताई आपत्ति, कहा रथ यात्रा रद्द करना हिंदुओं की भावना से खिलवाड़। 24 घंटे में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए डीयू की वेबसाइट पर 57,000 छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन, 4 जुलाई तक जारी रहेगी प्रक्रिया। एयर इंडिया ने कर्मचारियों को दिया ऑप्शन, हफ्ते में 3 दिन काम करें और 60% सैलरी लें। दरभंगा में 5 जून को हुए धमाके की जांच में आई तेजी, एसएसपी ने जांच टीम के साथ घटनास्थल का किया दौरा। सीतामढ़ी में शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 15 लाख कीमत की 2600 लीटर शराब जब्त। माउंटेन पीपल फाउंडेशन कोरोना के खिलाफ जंग में कर रहा है लोगों की मदद, 5000 से ज्यादा रोगियों को बांटी गई इम्यूनिटी बूस्टर दवा। आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में साफ सफाई की, अस्पताल को सैनिटाइज किया। कठुआ के क्वारंटीन सेंटर में एक कोरोना संदिग्ध की मौत, नाराज लोगों का प्रदर्शन।